मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2004। मुरली का सार है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। बाबा कहते इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है और नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वो तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं? हिसाब निकाल सकते हैं कि कितने माइल से आए हैं। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो बैठे, दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नव वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने ही है ना, तो बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। तो आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए 1-2 को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? तो बाबा कहते सेकंड में आ जा सकते हो, और अभी संगम पर अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? बताओ, अपना राज्य स्मृति में आता है ना। तो आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है, और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया कि सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं कि कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख ही नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता?
मांग रहे हैं कि दो दो दे दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, और चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं वो कि मुक्ति दो, तो बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो, अभी तक हिसाब निकालो। चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेशों में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो कि विश्व के कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप के आप हैंड हो ना, हाथ हो ना आप, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कि कितनी % का कल्याण किया है, कितनी % का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। तो पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। कौन सी बातें चेक करनी है? एक बात पहले तो ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैं वो क्या है? सूक्ष्म और रॉयल है। उनकी भाषा मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध में, संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, कौन सी? निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहो निर्वाण धाम में पहुंच गए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब तो दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, और आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो तो कभी वाय कहते हो। वाह के बजाय वाय, और वाय हो जाता है हाय। तो वाय नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है ना, कि वाय अच्छा लगता है? वाय क्यों, क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाय नहीं करते हो? नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। तो बाबा ने कहा डबल फॉरनर्स बताओ वाय वाय करते हैं कि कभी कभी कह देते हो? जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाय नहीं करते वो हाथ उठाओ। तो बच्चों ने हाथ उठाया, बाबा ने देखा, बाबा कहते बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वो हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? तो किसने छुट्टी दी आपको क्यों क्या कहने की? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाय की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाय वाय नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे ना, कि मैंने वाय वाय करने की छुट्टी दे दी।
वाई वाई अच्छा नहीं है। वाई मतलब कहते हैं ना वाई वादी हो गई है पेट में, तो बाबा कहते हैं वो वाली वाई भी क्या करती है, खराब करती है ना, पेट में गैस हो जाती है तो खराब हो जाता है ना। तो वाई वाई ये नहीं करना है। वाह वाह कितना अच्छा लगता है, तो हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, भारत में भी और विदेशों में भी। तो बाबा उन बच्चों से भी पूछते हैं कि वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो। तो अभी विदाई का दिन है ना, तो आज वर्ष की विदाई का लास्ट डे है, 31 दिसंबर है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, आज लास्ट डे है इस वर्ष का। तो सभी संकल्प करो। क्या संकल्प करना है कि वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क ही नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी। बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क लिखो, देखो कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, तो ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, कि नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे, वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे कि ये कैसे, ये भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है। तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं कि ये तो चलता ही है ना, तो बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूरिहान में कहते हैं, सामने तो कह ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे सामने नहीं कहते, रूरिहान में कहते हैं। तो रूरिहान में सब कुछ कह देते हैं, अच्छा कुछ भी चलता है ना, कि कुछ भी कह सकते हैं बाबा से। लेकिन बाबा कहते हैं आपको चलना नहीं है, आपको तो उड़ना है। चलने की बात क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो कि ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे क्या होता है, शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। तो देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, तो पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले और भिन्न भिन्न भावना वाले आए, तो बाप ने क्या किया, क्या किया बाबा ने, शुभ भावना रखी ना। बाबा ने कहा मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना बाबा ने, शुभ कामना भी रखी ना। तो उससे ही तो बाप के बन गए ना हम। बाप ने कहा क्या कभी कि हे पापी क्यों आए हो, नहीं कहा ना। तो बाबा ने शुभ भावना रखी। क्या शुभ भावना रखी कि मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो जब बाप ने आपके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा फिर, मेरा बाबा। पहले बाबा ने स्वीकार किया, पहले बाबा ने प्रेम दिया, फिर मन से निकला मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे, और बच्चों ने क्या कहा फिर, मेरा बाबा। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, अरे ये तो मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई है, मेरी सिकिलदी बहन है। तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ ही नहीं उठाना है, हाथ उठाना तो बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि अभी काम बहुत रहा हुआ है। बाबा तो नज़र करते हैं, है ना, तो जब नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं अब तो प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें, आत्माओं को तंग कर रही है फिर, है ना। तो प्रकृति को हमने तंग किया, वो तंग हो गई, तो उसका रिजल्ट हम आत्माओं पर पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं अब आत्माएं तंग हो रही हैं, और बाप के बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं बाबा, बच्चों को देख के।
बाबा कहते हैं आपको तरस नहीं आता कि सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो बस कि इतनी आत्माएं चली गई। बाबा कहते वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई ना, उनको मिला ही नहीं कुछ। तो बाबा कहते अभी दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद के वैराग्य की वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं और कारण क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में सबसे बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं वो फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप ही हो ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी हो ना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है, तो ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है और प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। तो माया भी अपनी दिन गिनती कर रही है। तो अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है, क्या करना है मास्टर सर्वशक्तिमान? तो बाबा कहते हैं इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ही ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ही। तो अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। तो आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना, तो ब्रह्मा बाप से वादा किया है कि साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे और साथ में भक्ति भी करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं कि इस वर्ष में, अटेंशन प्लीज़, बार बार कहेंगे करेंगे, वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जो बच्चे कहते हैं कि हम बार बार करेंगे, टेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ, करेंगे। बाबा कहते हैं फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वो भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं और पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं हाथ उठाया। बाबा कहते चेक करो। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे तभी तो डबल मुबारक हो। बाबा कहते करेंगे तो वेरी गुड, आप सबको डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, तो बाबा कहते सभी बैठ जाओ, ये नथिंग न्यू चल रहा है, नथिंग न्यू का पार्ट चल रहा है। तो अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उनको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस 1 सेकंड में क्या कहना है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पद्म गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, तो बाबा ने जाते जाते वरदान दिया कि एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल
और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, तो बाबा कहते हैं एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना है? एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की गई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बीती को बिंदी लगाओ। बाबा के अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो बाबा कहते हैं जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता ही नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है, हर सेकंड हर संकल्प में साथ है ही। ओम शांति।